जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको लेकर के आए हैं दौलताबाद रोड इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के अंदर गुरुग्राम से जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं DHBVN के रोहिल्ला साहब, उनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम किया जा रहा था। दरअसल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों को रूबरू होने के लिए, उन परेशानियों के बारे में बताने के लिए उन्होंने SE रोहिल्ला साहब को यहाँ बुलाया था और उन्हें बताया कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं और किस तरह से वह उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जिसके बारे में रोहिल्ला साहब ने पूरा भरोसा दिया कि आने वाले समय में उनकी सभी परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। एक ज्ञापन के माध्यम से सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको अपने ये जो मेमोरेंडम है वो सौंपा, उसके बारे में जानकारी दी। आइए देखिएगा ये खबर हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की और भी अधिक खबरों को देखने के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं मदन लाल रोहिला, SC DHBVN सर्कल 1 गुरुग्राम। और आज का जो ये कार्यक्रम था, ये दौलताबाद रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से हमारे को निमंत्रण दिया गया था कि भी आप हमारे यहाँ आएँ और हमारी एसोसिएशन और जो दूसरे मेंबर्स हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के, उन सब के बीच में उनकी कुछ समस्याओं को सुनें और उनका निदान करवाएं। इसलिए आज हम ये प्रोग्राम रखा गया था। ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था हमारा। तो कितनी मांगे रखी गई थी एसोसिएशन की तरफ से और कितने पर कार्रवाई आगे उम्मीद है आने वाले समय में? तकरीबन 7-8 तो कुछ जनरल उनकी डिमांड थी और 6-7 ही इंडिविजुअल थी, तो 13-14 तो इसलिए 15-16 हो गई कुल मिला के। जो जनरल डिमांड थी, जनरल में इनकी ठीक भी, एक तो हमारे जो इंडस्ट्रीज को फीडर जो सप्लाई देते हैं, जो फीडर के थ्रू, वो फीडर बार बार ट्रिप होता है और ब्रेकडाउन्स होती हैं। मौसम ख़राब होता है तो उसमें तुरंत बिजली डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स में कुछ ऑयल कम है या ट्रांसफार्मर्स के फ्यूज कहीं उड़ते रहते हैं, GOH उनके प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो फीडर के या ट्रांसफार्मर के वो ठीक से नहीं लगते हैं या स्पार्क करते हैं। कुछ केबल्स लटकी हुई हैं, कुछ तारें जो हैं वो लटकी हुई हैं, वो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनको आप दुरुस्त कराइए। तो कितने समय में ये समस्या दूर होने की उम्मीद है और क्या समझ सकते हैं इस बारे में? हमने इसके लिए 2 तरीके से इसको डिवाइड किया है इस एक्टिविटी को। 10 दिन में हम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनको 10 दिन के अंदर हम दूर करेंगे। प्लस इसके अलावा जो इनका इंडस्ट्रीज़ का फीडर है, उस फीडर को पूरा, उसमें से दूसरा लोड हटा के पूरा इंडस्ट्रीज़ के लिए डेडिकेट करेंगे उस फीडर को और उसका पूरा रेनोवेट कराएंगे। जितना उस पर काम होना है पूरा सर्वे करा के पोल टू पोल सर्वे होगी और उसका क्वांटम ऑफ वर्क एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद एस्टिमेट बना के उसको हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं होती है कि इतना सारा काम को वो हम करा सकें, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम उसको विद मटेरियल उसको अलॉट करेंगे वर्क और उसको 2 महीने के अंदर हम उसका टारगेट लेके चले हैं कि 2 महीने में आपका वो फीडर के रेनोवेट करा करेंगे। सर, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई और हर बार गर्मियाँ शुरू होने पे सबसे ज़्यादा जो डर बैठता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में ही बैठता है कि पावर कट अब लगने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पावर कट गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल कमिटेड है कि भाई 24/7 हम सप्लाई देंगे और इंडस्ट्रीज को तो हम टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारा 0% लॉस वाला जो एरिया है, जिससे डिपार्टमेंट को मैक्सिमम बेनिफिट है और मिनिमम एफर्ट है, तो ये हमारा वो सेक्टर है, इसलिए हम प्रायोरिटी देते हैं इंडस्ट्री को। और ये MSME यूनिट यहाँ ज़्यादा हैं, तो छोटे उद्यमी हैं, उनको बेचारों के अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम एक प्रॉब्लम ना बने उनके इस काम में, इसलिए हम उनको 24/7 ये सप्लाई देंगे तो काम, तो 2 महीने के अंदर बिल्कुल इसको एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उनको इंश्योर करेंगे। धन्यवाद सर आपके बहुत। थैंक यू। मेरा नाम पवन कुमार जिंदल, प्रेसिडेंट दौलताबाद रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। मैं रोहिला साहब के ऑफिस के अंदर गया था करीब 1 हफ्ते पहले। फिर हमने यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी समस्या के लिए आदरणीय रोहिला जी से रिक्वेस्ट करी और इन्होंने हमारी बात मानी और आज इन्होंने आने की तकलीफ करी, जिससे हमारे यहाँ पर करीब 60 इंडस्ट्रीज आए और उन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इस बात की हुई है, रोहिला जी ये बता रहे हैं हमारे इनके पास बजट की कोई कमी नहीं है। अब तक हम यही समझते थे कि हमारे DHBVN वालों के पास बजट ही नहीं है,
तो काम कहाँ से होगा। तो अगर बजट की कमी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर काम करने का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। और वो इन्होंने आज बहुत कुछ हमारे से डिस्कस करा है। हम इनके डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं पर्सनली जैसे जैसे ये सर्वे पे आएंगे मैं इनको गलियाँ भी दिखवाऊंगा, उनको इनकी समस्या भी दिखवाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब बजट की कोई समस्या नहीं तो मैं समझता हूँ हमारे एरिया की 70% समस्या तो बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएगी, जैसे रोहिला जी ने आश्वासन दिया है। जाखड़ जी है, अपने आदरणीय जाखड़ जी, अपने ये सतपाल जी, इनका कॉपरेशन है, नो डाउट। मतलब मैं इनको कोई भी डिग्नाई नहीं करूँगा। बट क्या है कि कुछ एक वजह से इनकी जो है ना आगे जो इनका स्टाफ है या जो भी है उसकी वजह से हमारे को ये समस्या का वो एक सबसे मेन बात ये है। रोहिला जी ने जो हमने रिक्वेस्ट करी थी काफ़ी समय से हम करते आ रहे हैं, हमारा एक फीडर अलग से कर दिया जाए इंडस्ट्री का, क्योंकि रेजिडेंस में और इंडस्ट्री में थोड़ा सा फर्क है। रेजिडेंस के अंदर कई बार वायलेशन वगैरह भी होती है तो उसका इफेक्ट लाइन पे पड़ता है, बट इंडस्ट्री में ऐसी कोई वायलेंस नहीं होती, कुछ नहीं है। और मेरे को पूरी उम्मीद है जैसे कि रोहिला जी ने आपको बताया है ये सारे काम अपने टाइम पे दुरुस्त होंगे। विनय गुप्ता है, मैं दौलताबाद रोड इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन का चीफ पैटर्न हूँ। यहाँ पे बड़ा सम्मानित मेरे को किया जाता है और हर मीटिंग के अंदर बुलाया जाता है। और मेरे को एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब भी हम ये लोग अच्छे अच्छे अफसरों से मिलते हैं इनको हमारे को बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। और ये वाकई ही ये ना ये जो टीम है जैसे रोहिला जी है, खान साहब है, अपना सतपाल जी है, जेई है, अंशुल, ये सब लोग बड़ा कलेक्टिवली काम करते हैं और ये हमारी बातों को मानते हैं। और आज सबसे बड़ी हमारी जब एसोसिएशन में हमको बुलाया तो इन्होंने हमारे को सबसे बड़ा एश्योरेंस दिया कि मैं 10 दिन के अंदर जितने भी फीडर्स खराब है, ये लीकेज हो रही है, वायर कट हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, ये मैं सब 10 दिन के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और दूसरा एश्योरेंस इन्होंने ये भी दिया कि मैं 2 महीने के अंदर जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल की वायरिंग ऊपर ओवरहेड्स है ये मैं इसको अंडरग्राउंड करने जा रहा हूँ। ओके। और तीसरा इन्होंने ये बोला कि धनवापुर में एक हमारे लिए ये इंडस्ट्री के लिए एक अलग फीडर है ना ये हमारे लिए लगा देंगे, जिससे कि अनइंटरप्टेड है ना हमारे को बिजली मिलेगी। हमारे जितने उद्यमी हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इंडस्ट्री को रन करने में। सर गुरुग्राम में हमेशा यही होता आया है कि जब भी गर्मियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा उद्यमी डरने लग जाते हैं कि अब पावर कट शुरू होंगे और बिजली जो है उन्हें समय पर पूरी नहीं मिल पाएगी, जिस कारण उनका काफ़ी सारा लॉस होता है और उनके लॉस में ही देश का भी लॉस होता है। तो क्या कहना चाहिए? हमने ये रोहिला जी के सामने ये अपनी प्रॉब्लम रखी, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया जो अगर कोई नेचुरल कॉमोडिटीज़ हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, उसमें तो हम लोग सभी आदमी इसमें समर्थ रहते हैं। पर उन्होंने हमारे को ये एश्योरेंस दी है कि चाहे बरसात है, आंधी है, धूल है, पर आपको कंटिन्यूसली 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिससे कि हमारा उद्योग में भी तरक्की होगी, हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत होगी और हमारा कलेक्शन जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा होगा, लोगों को बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियों में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सर अगर रोहिला जी के दिए हुए टाइम में देरी होती है तो आपका नेक्स्ट अगला स्टेप क्या हम होगा? इनके पास जाएंगे क्योंकि आज की डेट से हमको आज दिन छोड़ के हम अगले दिन से 10-12 दिन गिन लेंगे और तो देखेंगे, फिर इनको बताएंगे कि भाई आप है ना ये आपके एज पर योर प्रॉमिस आपने 10 दिन में ये किया है, वी अप्रिशिएट। हम आपको इसी तरीके से जैसे उन्होंने बोला कि मैं 2 महीने के अंदर जो ये अंडरग्राउंड वायरिंग शुरू करवा दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और प्लस जो फीडर है वो अलग धनवापुर के लिए कर रहे हैं, तो वी विल बी ऑलवेज आफ्टर इट। हम लोग अपने इस इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। चीफ ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर भी हमारा ये केस चल रहा है और आशा है कि हमारे जैसे डीजी साहब है टी एल सदरपुकार जी, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ऑफिसर, एग्री, वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और हर चीज़ में वो पॉजिटिव रहते हैं। तो ये जो हमारा एक सोल्यूशन बहुत दिनों से चल रहा है जो नहीं हो पा रहा, सीएम साहब ने प्रॉमिस करने के बावजूद भी आई थिंक ये नेक्स्ट मंथ तक ही हमारा भी ये जो मास्टर प्लान में या जो भी है अच्छी हमारे को खुशखबरी मिले। तो क्या विशेष मुद्दे रहे और क्या आपको लगता है कि उनका सोल्यूशन हो पाएगा? मेरा नाम पाहुनी जैन है, आई एम फ्रॉम फ्लेक्सोफोम। हम लोग दौलताबाद रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर जिसे कहते हैं उन कंपनियों में से है। काफ़ी सालों से बिजली की वजह से हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर करीबन 60 साल से हैं ये इंडस्ट्री, तो ऐसा भी नहीं है कि हम नए लोग हैं कि आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है।
साथ शेयर किया, मगर वो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। हमने उनको यहाँ इसलिए बुलाया था कि इंडस्ट्री उनके साथ इंडस्ट्री की प्रॉब्लम शेयर कर सके, जैसे कि बिजली ना आने की वजह से जो हमारी सप्लाई कमिटमेंट्स फेल हो जाती हैं, उनसे हमारी कंपनियों की फेस वैल्यू का नुकसान होता है, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है। कि डीजी सेट पे बैन लगा हुआ है, तो बिजली के ना होने पे हम डीजी सेट भी नहीं चला सकते हैं और बिजली दी नहीं जा रही है, तो यूनिट चलेगा कैसे? तो दीज आर बेसिक प्रॉब्लम जो कि शायद DHBVN वाले अपने एंगल से नहीं सोचते, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंडस्ट्री की हैं। हमारे मैन आवर्स वेस्ट होते हैं। अगर 1 घंटा बिजली नहीं आती तो हमें जेई साहब तो ये कह देते हैं जी 1 घंटे में बिजली चालू हो जाएगी, मगर उन्हें ये समझ नहीं आता, अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें 6000 आदमी जो इस एरिया में काम करते हैं, तो 6000 आदमी 1 घंटे के लिए फ्री हैं। 6000 मैन आवर्स जो है उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है डिपार्टमेंट को कंसिडर करनी चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि इनके मिनट मिनट की बिजली कटने से इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता होगा, बट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो जाता है। मगर आपके लाइट ट्रिप होने की वजह से किसी का PLC पैनल उड़ गया तो इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो जाता है। हम इंडस्ट्री का नुकसान आज के टाइम में इसलिए भी नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है 2 साल के कोविड के बाद अब काम शुरू हुआ है। अब इंडस्ट्री ट्रैक पे आने लगी है, प्रोडक्शन ट्रैक पे आने लगा है, और 2 साल हमने अपनी सारी लेबर को घर बैठ के तनख्वाह दी है, क्योंकि काम कुछ था नहीं। 2 साल का पीरियड एक स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए बहुत लंबा होता है, कि जहां वो बिना कमाई के खर्चा कर सकें। हमारे फिक्स कॉस्ट तो थे, क्या DHBVN ने हमारी फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी माफ कर दी थी इन 2 साल? नहीं, हम बिजली का बिल दे रहे थे, जो हमारी फिक्स इनका मिनिमम चार्जेस है वो दिया जा रहा था। तो अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, तो हमें इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? फिक्स चार्जेस हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमें कोई बेहतर बिजली मिल रही है, हम इसलिए देते हैं कि इंडस्ट्री को अश्योर्ड सप्लाई है। आपको जितना लोड चाहिए उतना आएगा ही आएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हमारे को मिलती तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो तो पानी हो रहा है। और आप सबको पता है आज की तारीख में पैसा कमाना, इंडस्ट्री चलाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम इंडस्ट्री इसलिए नहीं चला रहे कि मेरा घर चले। आज अगर मेरे पास 150 आदमी काम करते हैं तो ये 150 परिवारों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो जहां आपके ऊपर 150 परिवारों की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो वहां आपको लगता है कि ये 5 मिनट का जो प्रोडक्शन का नुकसान हो गया मैं तो झेल लूंगी, अगर किसी की तनख्वाह कट गई तो वो आदमी कैसे झेलेगा? क्योंकि एक जो बेसिक हेल्पर है 10,000 11,000 उसकी मंथली सैलरी होती है। आपने मान लो 2 दिन, कई बार ऐसे होता है जी बारिशें हो गई, बिजली विभाग कहता है जी बारिशें हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, तो 2 दिन लाइट नहीं आएगी, हमने छुट्टी कर दी। एक लिमिट तक तो हम घर बैठा के फ्री में पैसे दे सकते हैं। कहीं अगर हमने पैसे काटना शुरू कर दिए तो 11,000 वाले के आप 2 दिन की तनख्वाह खाओगे, कहाँ तो वो घर चलाएगा, कहाँ तो वो खाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, टू गो डीपर इनटू इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम, इसके लिए हमने आज DHBVN के अधिकारियों को, स्पेशली रोहिला जी को बुलाया था, ताकि वो ये सारी बातें समझ सकें और इसके बाद अब इस पे हमें अपना सोल्यूशन दे सकें।